नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के खाना मैंने बना दिया था। खाने में बनाया था आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ बुआ जी ने तो खा ही ली थी। बुआ जी ने ली थी चाय के साथ। तो वैसे तो दोपहर को मतलब लस्सी ले लेते हैं सब जैसे, लेकिन बुआ जी को शायद नुकसान देती है तो उन्होंने ली नहीं थी। और ठंड भी उनको ज़्यादा लगती, मतलब ज़्यादा महसूस करती हैं, तो बुआ जी ने चाय बनवाई थी रोटी के साथ में। और फिर मम्मी तो अभी खा रही हैं, मैं बाद में आई थी, मम्मी बुआ जी ने खा ली थी बस। और इसके पापा पता नहीं, मतलब हाँ, मेरे रोटी लेकर जा रहे, खाना लेकर जा रहे मिस्त्री जी का। मैं अभी आके खाएंगे। और शिवांश का देखो दूध रखा है कप, ये सुबह को आधा पी के जाता है और आधा इसमें छोड़ के जाता है। इसका रोज़ का काम हो रहा है। ये कहता है कि मुझे स्कूल से आके जब मैं इसे ठंडा ठंडा पीता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो रोज़ छोड़ के जाता है कि सुबह मेरे पे एक साथ पिया नहीं जाता ये। और फिर फ्रिज में भी नहीं रख सकती, फिर मैं कहा एकदम ठंडा ज़्यादा पीवा का नुकसान देगा। तो बस यहाँ पे खाना पीना हो गया। और या मम्मी की और बुआ जी की चल रही हैं बातें बहुत सारी। और मैं अपने बर्तन वगैरह समेट लूँगी अभी इनको खाना दे के। हाँ, मैंने भी नहीं खाया था, अभी इन्हें दे रही थी। और इनको दे के फिर मैं भी खाना खाऊंगी। और लस्सी अब मतलब सर्दी में वैसा तो ज़्यादा अभी तो इतनी सर्दी नहीं आई, मन सा भी नहीं करता और करता भी है कभी कभी। गर्मियों में ना ज़्यादा वो लगे, और गर्मी में लस्सी वो अधिकतर खट्टी हो तो, लेकिन इस टाइम पे तो फिर भी मीठी सी लगे। लेकिन आगे आगे ठंड में वो लगने लगेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगने की, मतलब ठंडी ज़्यादा लगने लग जा। तो फ़िलहाल तक तो चली रही। और सूखी मतलब सूखी सब्जी हो या वैसी हो, तो चावलों के साथ तो भले हम लेते नहीं जल्दी से, लेकिन कोई सब्जी बनती है तो लेते हैं। और यहाँ देखे मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए, खाना पीना हो गया था। और उधर बातें चल रही हैं, इनका भी हो गया सबका। अंदर बैठे हैं बुआ जी, मम्मी और ये देखो और बच्चे मौके का फ़ायदा उठा के लग गए फ़ोन में। क्यों, मैं ही लेती हूँ इनसे फ़ोन अधिकतर, तो वैसे इन पर कोई ध्यान देता नहीं। और ये जैसे ही सब बात करने लग जाते हैं ना, तो ये फ़ोन देख रहे और मैं अपने बर्तन वगैरह कर रही हूँ। और सब बात मतलब शादी से, आपको पता ही है घर में शादी की तैयारियां हैं अब। और तो सारी उनसे ही संबंधित अधिकतर उससे ही संबंधित बातें चलती रहती हैं। जैसे कि मतलब एक दूसरे से एडवाइस लेते रहते हैं, देते रहते हैं और सलाह बात आपस में करते हैं। तो हमारी मतलब जो बुआ जी आ रहे हैं ना, कोई सी भी हो चाहे जो भी आती हैं, उनसे भी मतलब सलाह लेते हैं कि ऐसे कैसे, मतलब जो भी है तो उनके हिसाब से सब ये बातें कर रहे हैं। और बुआ जी चली गई थी जल्दी, क्योंकि उनको फिर ना मतलब जब अपने वैसे भी मैं 1-2 दिन ही रुकेंगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं अपने चूल्हे जो उन्होंने डाल रखे ना, उनमें गारा वारा लगाने जल्दी चली गई थी। और यहाँ देखिए मैंने इतना तक इनके बातें हो रही थी बुआ जी और की, मम्मी और की, तब तक मैंने अपने बर्तनों का सारा काम यहाँ से कर लिया। और अब मैं करूँगी गैस साफ। और ये देखिए कॉपी लेकर बैठ गए हैं हिसाब किताब करने, मतलब ऐसे ही कि कितने चिट्ठी, मतलब चिट्ठी कहाँ जाएंगी, या मतलब नोते वगैरह गांव के या जैसे भी हैं, ये सारा जो भी है कॉपी वगैरह में लिख रहे हैं जैसे भी। और हलवाई वगैरह का भी मतलब हलवाई का तो अब से भी कितने दिन पहले लिख लिया था, मतलब बात कर रखी हलवाई से तो लगभग 2 महीने पहले बात कर रखी कि कितने कितने कैसे कैसे क्या करना। तो इन्होंने अपना एक रजिस्टर सा बना रखा, तो उसमें ये कर रहे हैं यही जो भी है। क्योंकि फिर लिखी आजकल वैसे भी देखो लिखना तो पड़ता ही है, शादी का हो या किसी भी चीज़ का बड़ा काम हो तो उसका एक एक चीज़ लिखनी, क्योंकि आजकल दिमाग में इतनी चीज़ें तो याद रहती नहीं है, फिर लिखने से ही काम चलता है सारी चीज़ें। क्योंकि आजकल तो वैसे भी भूलते बहुत रहते हैं, और शादी ब्याह का मामला हो तो लिखना ही पड़ता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चले गए थे घेर में, क्योंकि वहाँ भी काम था। और यहाँ देखिए आपको हम थोड़ा थोड़ा सा जितना भी काम हो रहा आपको अपडेट देते ही रहते हैं। किसी दिन नहीं भी दे पाते लेकिन देते ही हैं। और आपने मकानों में देखा था इससे पहले की वीडियो में कि ऊपर की जो
साइड है वो पैड लग चुकी हैं। अब दीवारें सारी नीचे वाली बराबर होके अब ऊपर की दीवारें शुरू हो गई हैं बनने के लिए। तो ये पीछे वाली गली की साइड लग रही है पैड, जिन पे मिस्त्री जी काम कर रहे हैं। तो उस वाली साइड में उस वाली गली है जो वो पीछे वाली साइड, जो ईंक भी दिखाई दे रहा उधर। वैसे तो गली है, फिर एक प्लॉट है, उसके बाद ईंक है, खेत है मतलब। तो वो उस गली में हमारी सिर्फ एक विंडो है, एक विंडो है, वो अभी किचन की। चाहते तो हम मतलब वैसे चाहे रूम में भी लगा लेते, लेकिन हमने ज़रूरत नहीं लगी उस साइड रूम में खोलने की, क्योंकि हमारे पास विंडो की अपनी तरफ ही काफ़ी जगह थी। इधर भी एक तो अपनी बैक साइड थी, इसमें बैक साइड है। और फिर हम और किचन में हमने इसलिए लगाई उधर, क्योंकि किचन में ऑप्शन वही था विंडो का, क्योंकि होल मारी ना हमारी किचन, तो हमारे पास विंडो का जो ऑप्शन था बाहर की साइड वो उधर ही था, तो इसलिए लगाई है। नहीं तो बाकी रूम में तो लगाई नहीं हमने, लगा भी लेते लेकिन हमें ज़रूरत लगी नहीं उस साइड ज़्यादा विंडो निकालने की, तो हमारी अपनी तरफ ही लगी विंडो। तो वो दीवार देखिए शुरू हो रही है और काम मतलब यहाँ तक हो गया है। और पहले तो ईंटों के बहुत सारे ढेर से दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये तो शायद, और जब लगनी शुरू हो जाना ईंट तब एकदम खाली सी होती जा रही। देखते हैं मतलब कितना तक लगता है कि वैसे तो कि वही ये पूरा इनमें हो जाएगा काम, लेकिन वो तो लग के ही पता चलेगा जैसे भी होगा। ये शाम का टाइम है, तो जैसे कि आपको पता ही है चूल्हों का जो काम है वो बुआ जी का है, तो बुआ जी को अपने काम की है पूरी फिक्र। और इन्हें इसलिए जल्दी भी है कि इन्हें जाना है मतलब अपने, वैसे तो ये इनका घर है लेकिन इनका ससुराल भी इनका घर है, तो अपने घर की चिंता लगी रहती है। तो ये कह रही थी कि मैं बस शादी के उसमें आऊँगी बाद में ही, और फिलहाल तो चूल्हों की। तो बुआ जी जल्दी ज़्यादा जल्दी भी कुछ नहीं, मतलब धूपते ठीक हो गए ना तो चूल्हे सूखते जा रहे। तो आज बुआ जी ने मतलब तीसरी बार आई बुआ जी आज सुबह से छत पे, तो कह रही थी कि मैं इन्हें ठीक कर दूँगी और फिर बुआ जी को अगले दिन फिर जाना है, तो इसलिए। और तो यहाँ पे ये देखे कंप्लीट से ही होने को आ रहे, चूल्हे तो हो ही गई ये समझो। ये 2 चूल्हे बुआ जी ने उस साइड के सारे करती है, उस सारे चूल्हे ये यूज होएंगे, मतलब अच्छे हैं सारे अच्छे खासे। और एक इनमें बड़ा चूल्हा है और बच्चे भी आगे साथ साथ ऊपर। तो यहाँ मैं भी आऊँ बुआ जी के पास, और यहाँ कट्टों पे इसलिए रखे हुए ही हैं क्योंकि लेंटर पे फिर गारा हो या कोई भी ऐसा हो तो फिर मतलब निशान सा भी बन जाते हैं मिट्टी के। और ये जो है एक क्या ड्रम है नीले वाला, यो हाफ कटा हुआ, इसमें गारा भी रखा हुआ और पानी भी, तो ये अच्छे यूज हो रहा मतलब। और बच्चे इधर खेल रहे, तो कभी कभी ना यहाँ पे बंदर भी आते हैं, तो थोड़ा सा वो भी मैं ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि एकदम फिर बंदर जो होते हैं वो गांव के थोड़े शैतान होते हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ थे नहीं। तो मैं यही बुआ जी से कह रही हूँ, मैं कहा वो भी ठीक है कि फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। हाँ मैं मतलब जब बाद में आई थी, ये तो पहले का है, लेकिन जब मैं बुआ जी के पास आई थी ये सारी बातें जब हो रही थी बुआ जी के साथ मेरी, मैं बुआ जी तो पहले ही आ गई थी अपना चूल्हों के काम के लिए, लेकिन मैं बाद में आई थी। तो मैंने जब बुआ जी से कह दी, मैं कहा वो भी ठीक है बुआ जी, जब अब 2-3 दिन से यहाँ बंदर खैर दिखाई दे रहे, तो बुआ जी कह रही कि नहीं यहाँ थे जब मैंने शुरू मतलब उस दिन डालने स्टार्ट किए थे ना, सुबह ही बैठा था, लेकिन वे दूर बैठा था थोड़ा सा, और 2 ही थे वे, तो मतलब ज़्यादा नहीं थे कि मैं तो अपना काम करती रही चुपचाप। तो कभी कभी अटैक कर देते हैं बंदर अपने आप भी, और कभी कभी उन्हें कोई भगाने की कोशिश करता है तब भी करते हैं। तो सीढ़ी जा पहुंची है दूसरी जो बराबर में छत है, जो हम तो उनकी छत पे चली गई, बराबर में इनके ताऊ जी अरी लगते हैं पड़ोस में, तो उनकी छत पे चली गई। मैं कह रही मैं कहा इधर क्यों जा रही, मतलब मैं कहा फिर गिर जाएगी, इधर उधर भागेगी अगर कोई बंदर वगैरह आ गया। तो ये कह रही कि नहीं मैं तो उनके जिन्ने पे को उतर के उनके घर ही चल जाऊंगी, बच जाऊंगी, मतलब ये कहने का मतलब उसका। और यहाँ पे मैं देख भी रही हूँ क्योंकि काम तो बुआ जी कर रही है, और यहाँ पे बस ऐसे ही बात भी हो रही है हमारी।
और यहाँ पे इन चूल्हों का जो आपको पता ही है, जिनकी गांव में तो अधिकतर सब चूल्हे डालते ही हैं और शहरों में भी डालते हैं, लेकिन ये चूल्हे जो हैं छोटे वाले, ये बाद तक यूज होते रहते हैं। और जो बड़ा चूल्हा है वो बान के, जो बान हल्द बान लगते हैं तब उस पे पूड़े वगैरह बनते हैं। जो बड़ा चूल्हा है वो तब यूज होता है ब्याह शादी के कामों में, और जो छोटे चूल्हे होते हैं वो हमारे बाद तक यूज होते रहते हैं। उन पे मतलब जैसे एक एक चूल्हा कोई आसपास के भी ले लेते हैं, जैसे पड़ोसी या कोई भी ले लेते हैं चूल्हे की, शादी वाले घर में चूल्हे ज़्यादा बनते हैं तो ऐसे ले भी लेते हैं और अपने घर में भी काम आ जाते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल में चूल्हे टूटते फूटते भी हैं तो अपना यूज होते रहते हैं मतलब। तो इसलिए ही शादी के बहाने से एक साथ काफ़ी चूल्हे डल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गारा थोड़ा ही बचा था, तो मैं बुआ जी से बोल रही थी कि इसमें पूरा पट भी जाएगा या फिर मैं और लेके आऊँ। तो बुआ जी कह रही कि देखती हूँ अभी, और बाकी मतलब सारे चूल्हों पे अभी लग गया है, एक बड़े वाला रह रहा है। तो यहाँ पे फिर बुआ जी ने बताया कि नहीं, ये इसमें ही हो जाएगा और इसके बाद बस और नहीं ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ही हो जाएगा। तो कह रही थी बुआ जी कि इनके बाद फिर इस पे एक गोबरी होती है, मतलब गोबर को नहीं कहते गोबरी, एक गारे से ही बनी हुई गोबरी कहते हैं उसको, वो फिरेगी और उसके बाद फिर इस पे पोछा लगेगा मिट्टी का साफ, तब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये उठा कर रखने के होंगे, बुआ जी ये कह रही थी कि ये उठा के रखने के होंगे। तो देखिए अंधेरा सा होने को हो रहा, 6 बज गए होंगे, इस टाइम तक 6 बज गए होंगे। तो बुआ जी ने अपना काम कर लिया है ऊपर से। पैसे जब काम हो जाएगा जब देंगे, थोड़े से देंगे भाई, देख मैं बता रहा था। मैं तुझे बात बता रहा हूँ, 15,000 रुपये कह रहा जो मान लो हो जाएगा तो तुझे 5,000 रुपये मिल जाएगा। इतना का उतना ही 5 और मिल जाएंगे, और वो गैलरी उतना ही 5 और मिल जाएंगे। मेरी बात सुन, 15 कहाँ अरे 18,000 रुपये मान लिए और जाके देखा वहाँ तक कह रहे हैं 2 कमरे हैं, वो स्टोर हो गए। चौकस तो है, बाल्टी फेर फिरना पड़ी हो। डालने ढालने तो देर इनको हो जाएगा इसके साथ, मेरा लगता है वो ये कहाँ पर तो इसके तो 10,000 रुपये मांगा गया, लेकिन इसके तो दे रहे हैं भाई, तुम बैठ नहीं करवा। चल हम तुझे 10 देंगे, पर शिकायत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। मेरी बात सुन, यहाँ कमा दे देख उधर दिखा काम गलत। अरे बाल्टी रहने दो बुआ, मैं ले आऊंगी। अच्छा तुम उतर जाओ आराम से, 5,000 जब देंगे जब इसका बाल्टी मैं ले आऊंगी, छोड़ दो भाई, तुम गिर ना जाइयो। चल 2 दिन में दे देंगे 2,000 रुपये। वो सारा 2 कमरे, रसोई, लैट्रीन, बाथरूम और वो जिनने का पुट्टी हो वो वाली पुट्टी, और ये दोनों भी होगा। और वो गैलरी बिस्तर का भी और सामने का, वहाँ ऊपर नहीं, वो बिस्तर का नीचे। तो देखिए यहाँ पे बुआ जी उतर गई हैं नीचे, और इधर यहाँ जो बात चल रही है वो पेंटर आए हुए हैं, गांव के ही हैं, तो इनसे पेंट वगैरह करवाने की बात चल रही है। तो इस वजह से उनसे थोड़ा इस बारे में बात चल रही कि उन्होंने पहले भी कलर किया था ना, तो बहुत शिकायतें पाई थी, तो इस वजह से उसकी क्लास ली जा रही, मम्मी और श्री के पापा दोनों ही उनके साथ वैसे कर रही कि अब की बार ऐसी शिकायत ना होनी चाहिए जैसे पहले, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए कलर किए हुए को, अभी 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले ही कलर किया था, तो तब भी मतलब इतना अच्छा नहीं रहा। तो बस कलर करवाने के लिए ही पेंटर से बात हो रही है। और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।